जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने आरजेडी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए 10 करोड़ रुपए देने की बात हो रही है। 5 करोड़ पहले, 5 करोड़ इधर से उधर पलटी मारने के बाद। तो कुल मिलाकर सुधांशु शेखर, जो कि जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया और उसके बाद इसी आरोप पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा पटना से जुड़ रहे हैं। रोहित, देखिए, अबू धाबी से कनेक्ट होकर आपसे बिहार की सियासत पर सवाल पूछ रही हूँ। बारिश यहाँ झमाझम हो रही है, लेकिन तूफान तो बिहार की सियासत में आया हुआ है। क्या सुधांशु शेखर, जेडीयू के विधायक, जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं 10 करोड़ रुपए के खरीद फरोख्त का, उस पर एफआईआर तक दर्ज हो गई है, उनके पास कोई सबूत है जो उन्होंने पुलिस के सामने रखा है? आखिर किस बिना पर वो इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं सीधे 10 करोड़ की? ये देखिए जनाब, सुधांशु शेखर जेडीयू के एमएलए हैं और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने आरोप केवल आरजेडी के ऊपर नहीं लगाए हैं बल्कि अपने विधायक पर भी लगाए हैं। डॉक्टर संजीव पर भी आरोप लगाए हैं अपहरण के। अपहरण किसका? तो अपने ही विधायकों का अपहरण किया। बीमा भारती, दिलीप राय, इन दो लोगों का अपहरण का आरोप लगाया है कि ये दो विधायकों को डॉक्टर संजीव ने अपहरण किया था कल, जिसके कारण ये लोग आज विधानसभा में नहीं पहुंच पाते। तो इस तरीके का आरोप अपने ही विधायक के खिलाफ लगाए हैं। ऊपर से आरजेडी के नेता के ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, 5 पहले 5 बाद में देने का, जैसा कि आप बता रही थी। लेकिन अब इस मामले में जांच जो है वो शुरू होने वाली है और जो क्या तथ्य है, किस बिना पर सुधांशु शेखर ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन पुलिस जो है सुधांशु शेखर से भी पूछताछ करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे जांच के जद में आरजेडी के बड़े नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी आ सकते हैं, क्योंकि वो पार्टी के नेता हैं। और जो आरोप लगाए गए हैं कि पैसे के लेन देन का की आरोप, पैसे देने की बात हो रही थी, तो इस बात की पूरी संभावना है कि तेजस्वी यादव से भी आने वाले दिनों में पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर सकती है। यानी कि तेजस्वी की मुश्किलें आज फ्लोर टेस्ट के बाद भी खत्म नहीं होती दिख रही हैं और जांच की आंच उन तक भी पहुंच सकती है। अंजना, धन्यवाद आपका रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। यहीं पर पूरी खबर छिपी हुई है। जांच की आंच अगर पहुंचती है तेजस्वी यादव तक, तो वाकई फ्लोर टेस्ट में हार और इस पूरे सियासी खेल में फेल होना ही उनकी मुश्किल नहीं है। उनकी मुसीबत आने वाले वक्त में वो जांच भी होगी जो एफआईआर दर्ज करने के बाद विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप के मामले में होगी। लेकिन देखिए, आज ये सियासी खेल इधर से उधर जाने वाला दोनों तरफ होता रहा, दोनों खेमे में भगदड़ मची रही, एक भागम भाग ऐसी जिसकी वजह से आज आरोप दोनों तरफ से लगे। इधर देखिए, चेतन आनंद, आरजेडी के नेता, जिन पर भी आरोप लग रहा है इधर से उधर जाने, आइए उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत आज तक ने की है, आपको सुनाते हैं आरजेडी के विधायक चेतन आनंद क्या कह रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के विधायक अब बागी हो चुके हैं, चेतन आनंद मौजूद हैं। चेतन, ये बताइए, कब आपने सोचा कि आपको पार्टी छोड़ के अब सरकार की तरफ आ जाना? देखिए, बहुत पहले से ही हम लोग के अगेंस्ट गालियां चल रही थी, बहुत सारी बातें चल रही थी। हाँ, पार्टी में हम लोगों को पार्टी की तरह या पार्टी के सदस्य की तरह हमको महसूस नहीं हो रहा था। हमने अगर कोई बात की या कोई बात करता था तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता था। हम अगर बात कर दिए तो पूरा पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं हमारे अगेंस्ट हो गए, है ना। और हमको लीडरशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीडरशिप से हमको कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन हाँ, उन लोगों से जरूर है जो चाटू कार्यता करके लीडरशिप को बरगलाते थे, गलत बातें पहुंचाते हैं। अब ये ठाकुर का कुआं जो एपिसोड हुआ था, उसमें हमको गालियां दी गई, हमारे फादर को गलत बोला गया। हाँ, हमारी मदर 3.5 साल से उस पार्टी में कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई कुछ नहीं, मान सम्मान कुछ नहीं, है ना। तो ये सारी बातें थी उधर। हाँ, और खैर वो सब बात अपनी जगह है। तो विधायक दल की जब बैठक बुलाई गई थी तेजस्वी के यहाँ, तो उसके बाद आप लोग को अचानक रोका गया, बताया गया था कि आप लोग को रहना? अचानक से बोला गया, अचानक से। आप तो तैयार थे? हम लोग कोई सूटकेस कोई लाया नहीं, आप बोलना तैयार थे, कैसे पॉसिबल? ऐसा क्यों किया गया था? अब उनसे पूछ। अंशुमन ने शिकायत भी दर्ज कराई थी पुलिस में कि इस तरीके से आप लोग को हाउस अरेस्ट किया गया है, कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया था? नहीं, देखिए, बात ऐसी है कि जब हम तक वो बात पहुंची तब हम रिक्वेस्ट किए कि एक बार हमको जाकर के देखने दीजिए कि मामला क्या है। उसके बाद हम 4 घंटे उधर वेट किए हैं, क्योंकि हमको ये आश्वासन दिया गया कि एक बार आप जाकर के होकर के आ जाइए। उसके बाद 4 घंटे हमको वेट कराया गया। हम एक फ्री नेशन के, एक फ्री इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं।
हाँ, हम अपने परिवार में अगर जाना चाहे तो हम जा सकते आपको क्या परेशानी हो रही थी पार्टी में? क्या आपकी अनदेखी हो रही थी या परिवार की अनदेखी? नहीं, सिर्फ हमारी नहीं, हमारे पूरे समाज की अनदेखी हो रही थी। ठाकुर के कुआं में कोई एक्शन नहीं हुआ, ये तो दिख रहा है। आपने कहा था ठाकुर के कुआं में पानी बहुत पिलाना सबको है, सबको पिला दिया आज आपने बिल्कुल। पानी आरजेडी को। आप लोग देख ही रहे हैं, हाँ? आप लोग देख ही रहे हैं। अब पिताजी के साथ भी आपको लगता है कि ठीक नहीं हुआ था? कि खबर आई थी कि मिलने गए थे लालू जी से और 10 मिनट तक रुकने कौन गए। बोला ये खबर? ये इस खबर का हमको नहीं पता है। ये हमको मतलब ये उड़ती हुई अफवाह है। हाँ, कोई ऐसा डील कुछ हुई हुआ है आपकी सरकार के साथ? क्या डील होगी? आपको गाली दिया जाएगा, आप डील कीजिएगा। हाँ, आपको मान सम्मान नहीं दिया जाएगा, आप डील कीजिएगा।